नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत अधिक से अधिक M777 तोपों को तैनात करेगी। इंडियन एयरफोर्स के तेजस ने दुबई एयर शो में दिखाया अपना दम। डीआरडीओ अब सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो पर कर रहा है काम। भारत की ब्रह्मोस की तैनातगी से घबराया चीन। रक्षा मंत्रालय 20,000 करोड़ रुपए के पीडीए ड्रोन पर अहम फैसला करने वाला है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि भारत के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने दुबई एयर शो में अपनी सुपर फ्लाइंग एबिलिटी मैन्युवरिटी को पेश किया है, जिसने कि अपनी क्षमताओं का जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। और LCA तेजस की सुपर फ्लाइंग स्किल्स का प्रदर्शन से काफी देश भी प्रभावित हुए हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान के JF-17 की, तो उन्होंने इस शो में यानी कि दुबई एयर शो 2021 से अपने JF-17 को बाहर रखा है। दरअसल 2016 में जब बहरीन इंटरनेशनल एयर शो था, उस दौरान JF-17 को तेजस के सामने रखा गया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बिन बताए JF-17 को दुबई एयर शो से बाहर कर दिया। रूस से S-400 सिस्टम भारत के लिए रवाना हो चुका है और अब यह कहा जा रहा है कि पहला S-400 यूनिट को एक ऐसी जगह पर लोकेट किया जाएगा, यानी कि तैनात किया जाएगा, जहां से चाइना और पाकिस्तान के एयरबेस से आने वाले किसी भी तरीके के एरियल थ्रेट्स को खत्म किया जा सकेगा। दरअसल S-400 के जो कंपोनेंट्स है वो बाय एयर और सी रूट के माध्यम से भारत आएंगे और पहले स्क्वाड्रन के आने के बाद इसे पूरी तरीके से ऑपरेशनली फरवरी 2022 से शुरू किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि चाइना पाकिस्तान का जो 596 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के आसपास है, हो सकता है कि उसी जगह पर S-400 को डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि S-400 किसी भी मौसम में प्रभावी रूप से काम कर सकता है, चाहे वो अत्यधिक ठंड क्यों ना हो या फिर भीषण गर्मी क्यों ना हो। इसीलिए इसे भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से भी देखकर बनाया गया है। डीआरडीओ अब सुपर कैविटिंग टॉर्पीडो पर काम कर रहा है। ये वो टॉर्पीडो होती हैं जो सुपर कैविटेशन इफेक्ट पैदा करती हैं और बबल्स को पैदा करती हैं, जिससे कि ये टॉर्पीडो पानी के अंदर हाई वेलोसिटी को पैदा करती हैं। सुपर कैविटिंग टॉर्पीडो रॉकेट मोटर के जरिए 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकती हैं और इसे मैन्यूवर भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब भारत को 30 प्रीडेटर ड्रोन मिलने के लिए काफी अहम मीटिंग चल रही है, जिससे कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड कर रहा है। ये हाई लेवल मीटिंग है जो कि 20,000 करोड़ रुपए के 30 प्रीडेटर ड्रोन को लेकर है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड इस एक्विजिशन का रास्ता साफ कर देता है तो इसके बाद इसे DAC के पास भेजा जाएगा, वो भी फाइनल अप्रूवल के लिए, और उसके बाद ये फाइल घूमते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगी फाइनल अप्रूवल के लिए। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि तीनों सेनाओं को 10-10 प्रीडेटर ड्रोन मिलेंगे। इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत निगरानी के साथ साथ जरूरत पड़ने पर निर्धारित टारगेट पर हमला करने के लिए भी कर सकता है और भारतीय नौसेना पहले से ही इन ड्रोन का इस्तेमाल हिंद महासागर क्षेत्र में कर रही है। भारतीय सेना को अब तक अमेरिका से 145 में से 89 M777 हावित्जर मिल चुकी हैं, लेकिन अब बाकी की बची हुई 56 हावित्जर को जून 2022 तक भारत में पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल लद्दाख में चीन के साथ भारत का विवाद बढ़ चुका है और ऐसे में भारत M777 अल्ट्रा लाइट हावित्जर को अधिक संख्या में वहां पर तैनात करने का प्लान बना चुका है। M777 के निर्माता BAE सिस्टम ने 25 तैयार हावित्जर को वितरित किया है और बाकी भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के तहत महिंद्रा डिफेंस के सहयोग में स्थानीय स्तर पर बनाए जा रहे हैं। 155 mm/39 कैलिबर की M777 हावित्जर 30 किलोमीटर तक वार कर सकती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये 40 किलोमीटर से अधिक दूरी पर निशाना भेजने में सक्षम है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो तोप है वो काफी लाइट है और इसीलिए चीनूक हेलीकॉप्टर से भी आसानी से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका वजन 4,218 किलोग्राम है और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर M777 को तैनात किया जा चुका है। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम, जो कि प्रोजेक्ट 15B की श्रृंखला में पहला है, उसे 21 नवंबर को कमीशन किया जाएगा। MDL के द्वारा कुल 4 जहाजों, जिनमें कि विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और पोरबंदर का भी निर्माण किया जाना है। ये जहाज एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है जो कि कई तरीके के कार्य करने में सक्षम है। सबसे खास बात है कि ये समुद्री युद्ध में पूरी तरीके से अपने काम करने में सक्षम है। बता दें कि जहाज का निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A के उपयोग करके बनाया गया है। ये भारत में निर्मित सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 164 मीटर है और इसका डिस्प्लेसमेंट 7,500 टन से अधिक का है और ये सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। यही नहीं, समुद्र के भीतर अपनी युद्ध क्षमताओं के लिए ये डिस्ट्रॉयर इस डिस्ट्रॉयर में स्वदेशी रूप से विकसित की गई पनडुब्बी रोधी हथियारों और सेंसरों से इसे लैस किया गया है, जिसमें कि प्रमुख रूप से हल माउंटेड सोनार, हमसा एनजी, भारी वजन वाले टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। और इस डिस्ट्रॉयर में 312 लोग आ सकते हैं
और किसी भी खास मिशन के लिए अगर इसे डिप्लॉय किया जाता है, ये 42 दिनों तक समुद्र में रहकर अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। इस डिस्ट्रॉयर में 2 हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं और इसकी जो स्पीड है वो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, चाइना ब्रह्मोस को देखकर काफी डरता भी है और अब वो भारत को गीदड़ भभकी भी दे रहा है, क्योंकि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत ने सीमा पर अपनी सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती करनी शुरू कर दी है। ऐसे में इस तैनाती से चीन के भोपू टाइप ग्लोबल टाइम्स ने यह चेतावनी दी है कि इससे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने के बजाय इसमें बाधा आ सकती है और तनाव बढ़ेगा। ग्लोबल टाइम्स जहां एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइल से बौखलाया हुआ है और वहीं उसने भारत के इस ब्रह्मास्त्र को बेकार करार दिया है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत की इस मिसाइल का केवल सैद्धांतिक फायदा है, जबकि चीन की सुरक्षा के लिए इससे कोई वास्तविक खतरा नहीं है। चीनी विशेषज्ञ ये भी दावा कर रहे हैं कि जब खुद चीनी सेना लगातार भारतीय सीमा पर अभ्यास कर रही है और बड़ी तादाद में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों को तैनात कर रही है, तो ऐसे में भारत को समझ जाना चाहिए कि हम भारत के ब्रह्मोस की जो साइलें हैं और जो मिलिट्री बेस है उन्हें तबाह करने में सक्षम है, इसीलिए हमें तो इसका कोई खतरा नहीं है। लेकिन जहां उसने अपना एक पैर ऊपर रखा तो वहीं अगली बात से आप समझ सकते हैं कि चीन कितना डरा हुआ है। चाइना के विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत की ओर से ब्रह्मोस की तैनाती ये बताती है कि भारत पूरे मामले में सख्त रुख अपना रहा है और इससे दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरीके के शांतिपूर्वक तरीके से कोई निपटारा भी नहीं हो सकता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस को देखकर किस तरीके से बौखलाया हुआ है चाइना, और उसको मालूम है कि वो काउंटर नहीं कर सकता इसको, लेकिन फिर भी अपनी टांग ऊपर रखने की आदत है, तो करने दो। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।